दोस्तों अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि आने वाले समय में कौन से ब्रॉडर इंडाइसेस, कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं निफ्टी से ज्यादा, तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और साथ में कुछ निफ्टी के फंडामेंटल, निफ्टी बैंक वगैरह वगैरह। पर अगर आपने पहले निफ्टी का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इस लिंक पे निफ्टी का वीडियो देख लीजिए ताकि कंटिन्यूटी की पूरी आइडिया आ जाए। निफ्टी के वीडियो के बाद ये डेटा दोस्तों आपको काम लगेगा अदर इंडाइसेस का। दोस्तों मुझे अभी उम्मीद है कि आपने निफ्टी के डेटा देख लिए, तो अब आपको आइडिया है निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रही है और उससे हम क्या उम्मीद करें। दोस्तों नियर टर्म में, नियर टर्म मतलब एकदम नेक्स्ट मंथ, हम कौन से सेक्टर को निफ्टी से अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। दोस्तों अभी निफ्टी 50 ने हाल ही में ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों जनरली हम हर बार कहते हैं दोस्तों कि निफ्टी 50 और स्मॉल कैप में बड़ा डिफरेंस है। लोगों को इंटरेस्ट किधर होता है? स्मॉल कैप में। पर हकीकत क्या है? स्मॉल कैप पहले टूटता है, निफ्टी लेट टूटता है। स्मॉल कैप ज्यादा टूटता है, निफ्टी 50 कम टूटता है। निफ्टी 50 एडवांस में रिकवर होता है, स्मॉल कैप लेट रिकवर होता है। तो निफ्टी में रैली पहले आती है, स्मॉल कैप में बाद में आती है। जब तक निफ्टी की रैली थोड़ी थोड़ी सस्टेन होने लगे, थोड़ा कूल ऑफ होने लगे, तब स्मॉल कैप की रिकवरी चालू होती है। तो निफ्टी जब चलेगा, आराम करता है, तब इनको याद आता है कि मेरे को भी चलना है। इसी कारण की वजह से आप पिछले 20 ईयर देखो, स्मॉल कैप ने निफ्टी को हमेशा अंडर परफॉर्म किया होता है। उसका बीटा हाई होता है, टूटने में ज्यादा। पर अल्फा जो हम कहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म रिटर्न भी निफ्टी का ही स्मॉल कैप से अच्छा होता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। आप देख सकते हो निफ्टी 100% रिट्रेस हो चुकी है, पूरी उसने ब्रेकआउट दे दिया। आखिरी दिन पे हमने देखा उसने क्लोज भी दे दिया लाइफ टाइम हाई के ऊपर। तो निफ्टी 100% रिट्रेस देके ब्रेकआउट दे चुकी है, पर नेक्स्ट 50 अभी उसने नहीं दिया है, तो थोड़ा डर वहां पे होता है। एडवांस कौन होता है? निफ्टी। लैगर कौन होता है? उसके बाद के इंडाइसेस। तो जब नेक्स्ट 50 ने नहीं दिया है, तो नेक्स्ट 50 निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 100 ही है जिसने निफ्टी के साथ ब्रेकआउट दे दिया। तो निफ्टी 100 ने क्यों दिया? क्योंकि दोस्तों निफ्टी 100 में बड़ा पोर्शन निफ्टी 50 का ही होता है, बड़ा वेटेज। तो निफ्टी 50 के कारण ही निफ्टी 100 ने ब्रेकआउट भी दिया। पर अगर आप निफ्टी 200 देखो, निफ्टी 500 देखो, अभी तक वो उन्होंने पूरा रिट्रेसमेंट कवर नहीं किया है। वो भी देंगे दोस्तों, पर वो लेट देंगे। तो सबसे आउट परफॉर्मर कौन दोस्तों? निफ्टी 50। निफ्टी 100 के साथ डाउ जोन्स हमने देखा कि उसने क्वार्टरली हाई कवर किया। तो क्वार्टरली हाई कवर किया, वो भी परफॉर्म करेगा कब तक? 100% तक। कहीं ना कहीं दोस्तों 80 से 100% के बीच में डाउ जोन्स कहीं ट्रैप होगा। तो डाउ जोन्स का भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। ग्रोथ 15 इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है, यानी ग्रोथ स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करेगी। और पीएसयू बैंकिंग, दोस्तों पीएसयू बैंकिंग भी इसलिए क्योंकि बैंकिंग में ओवरऑल, बैंकिंग नहीं कहना चाहिए, ओवरऑल फाइनेंस में जबरदस्त क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है। क्रेडिट ग्रोथ के इंप्रूवमेंट हमने देखे, तो क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है, तो इसका फायदा फाइनेंस सेक्टर, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक सबको होंगे। पर गवर्नमेंट बैंक को नियर टर्म में थोड़ा ज्यादा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट बैंक सब अंडर वैल्यूड है बरसों के अंडर परफॉर्मेंस के कारण। तो नियर टर्म में भी हम गवर्नमेंट बैंक को अच्छा परफॉर्म होता हुआ देखेंगे। अब दोस्तों नेगेटिव सेक्टर कौन सा? दोस्तों नेगेटिव सेक्टर हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि निफ्टी 50 खुद पॉजिटिव है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाके बैठी है। तो दोस्तों जनरली होता क्या है, जब निफ्टी 50 बुलिश मोड में आता है तो जो दूसरे बुल सेक्टर होते हैं वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर जो नेगेटिव सेक्टर होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 परफॉर्मेंस में है। जब निफ्टी 50 अंडर परफॉर्मेंस में आता है, टूटता है, तब बेयर इंडेक्स जो होते हैं, नेगेटिव इंडेक्स, वो निफ्टी से ज्यादा टूटने लगते हैं, और उस समय के जो पॉजिटिव इंडेक्स होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ओवरऑल सारे इंडेक्स को गाइडेंस कौन देता है दोस्तों? आपका निफ्टी, राइट। तो इस महीने हम नेगेटिव में कोई इंडेक्स नहीं लिख रहे हैं दोस्तों। ये इंडेक्स हमने देखे शॉर्ट टर्म के अगले महीने के, लेकिन अब जो हम बातचीत करेंगे वो आने वाले साल की बातचीत करेंगे कि आने वाले कुछ समय तक कौन से इंडेक्स जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस डेटा को दोस्तों हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है: सुपर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस, निफ्टी लाइक परफॉर्मेंस एंड द अंडर परफॉर्मेंस देन निफ्टी। वापस कहता हूं, निफ्टी जब सुधरता है तो ये जो दूसरे सेक्टर है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हैं वो और ज्यादा चलते हैं। निफ्टी बिगड़ता है तो ये सुपर परफॉर्मर आराम करते हैं। निफ्टी बिगड़ता है तो ये अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है वो ज्यादा टूटते हैं। तो जब जब निफ्टी बिगड़ेगा तब पहले 52 वीक लो कौन लगाएगा? अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर। जब निफ्टी सुधरेगा तो पहले लाइफ टाइम हाई कौन लगाएगा? सुपर परफॉर्मर, आउट परफॉर्मर। तो ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले हम सुपर परफॉर्मेंस जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले कंजप्शन पे ध्यान रखें दोस्तों। इंडिया रिटेल में जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है। रिटेल यानी कंजप्शन हमारी टॉप प्रायोरिटी हो सकती है। कंजप्शन सेक्टर सुपर परफॉर्मिंग सेक्टर है। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप फंडामेंटली देखो तो ये वो सेक्टर है जिनके सेल्स ग्रोथ
इस समय भी जब 12 महीने से निफ्टी अफेक्टेड है, कंजप्शन सेक्टर अभी भी लाइफ टाइम हाई पे है, क्योंकि दोस्तों कंजप्शन सेक्टर की डिमांड फंडामेंटली सेल्स जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं। कुछ सेक्टर इसमें ऐसे भी है कंजप्शन में, कुछ सब सेगमेंट जिनके प्रॉफिट बराबर टूटे हैं इस बार इन्फ्लेशन की वजह से, पर सबसे ज्यादा काम क्या करता है? डिमांड, सेल्स ग्रोथ कंजप्शन में जोरदार है। तो कंजप्शन सेक्टर ने दोस्तों जुलाई महीने में ही इंडिकेट कर दिया था कि मेरे को चलना है। ऑलराइट, निफ्टी ने कब इंडिकेट किया? नवंबर में। तो निफ्टी ने नवंबर में ब्रेकआउट दिया, जुलाई में ब्रेकआउट कंजप्शन, ऑटो, एफएमसीजी ने दिया। तो ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं जो निफ्टी को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे, खास करके कंजप्शन एंड एफएमसीजी, ये दोनों सेक्टर। ऑटो सेक्टर अभी इसलिए परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसका पिछले 5-6 साल से जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस था, जैसा हमने गवर्नमेंट बैंक का बताया। तो वो अंडर परफॉर्मेंस से निकल के अभी परफॉर्म कर रहा है। पर जो दो सेक्टर है कंजप्शन और रिटेल, ये परफॉर्मर थे, है और आने वाले दशक तक दोस्तों लगता है ये सेक्टर परफॉर्मर रहेंगे। अब दोस्तों हम निफ्टी के आउट परफॉर्मर की बात करते हैं, कौन निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा और कर रहा है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक हम वैसे भी हर बार डिटेल में समझाते हैं, तो ये बार भी मैं थोड़ा डिटेल में निफ्टी बैंक को ले रहा हूं। निफ्टी बैंक अभी कितना है? 43,231। कितना? 43,231। दोस्तों लंबे 9 क्वार्टर के लो और म्यूटेड क्रेडिट ग्रोथ के कारण बैंकिंग और सर्विस सेक्टर पहले अफेक्टेड था कोरोना के बाद। उसके बाद हमने 14.5% का ग्रोथ देखा, 16%, और अभी जो जीडीपी डेटा आए मंथ एंड में उसमें तो 20% का क्रेडिट ग्रोथ बता रहे। तो इसका मतलब सीधा है फाइनेंस बैंकिंग जबरदस्त परफॉर्म करेगा। दोस्तों याद कीजिए जब निफ्टी बैंक 32-33 हजार आ गया था, तब से हमारा क्या टारगेट था? 43,586। तो दोस्तों जैसे निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, आपका निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करके आपके टारगेट की ओर आ रहा है। तो 32-33 हजार पे हम लोग क्या कहते थे? 5% प्रॉफिट बुकिंग किधर करने का है? 43,586। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, आपका निफ्टी बैंक टारगेट पे आ रहा है। अभी जो लोग पूछेंगे मैं बाय किधर करूं, तो आपको याद है हम लोग क्या कहते थे? जब टूटा हुआ था तब टारगेट का कुछ काम नहीं था, तब बाइंग लेवल जानने थे, बाय करना था। अब जब बैंक निफ्टी टारगेट की ओर जा रहा है तो बाइंग लेवल जान के क्या करेंगे? अभी तो वो टारगेट पे आ रहा है, तो अब बाइंग लेवल आपके कोई काम नहीं रहेंगे, अभी टारगेट का इंतजार करें। अब निफ्टी बैंक जब आपका टारगेट आएगा, हो सकता है कुछ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए वहां से, पर ओवरऑल निफ्टी बैंक से हम आउट परफॉर्मेंस पूरे दशक उम्मीद करेंगे। साथ में दोस्तों एमएनसी में भी हम आउट परफॉर्मेंस उम्मीद करेंगे। दोस्तों एमएनसी इसलिए क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों का हम मानते हैं ग्रोथ बड़ा ही कम होता है, लेकिन दोस्तों क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, जिससे हमें डिविडेंड अच्छे मिलते हैं, परफॉर्मेंस भी दोस्तों उनका अच्छा रहेगा। निफ्टी बैंक के जो दोनों पार्ट है, प्राइवेट बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक, ये दोनों ही दोस्तों बढ़िया परफॉर्म करेंगे, दोनों ही निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे। अब तक दोस्तों गवर्नमेंट बैंक परफॉर्मेंस में नहीं आती थी, पर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना, एनपीए का डिक्रीज होना, ये सारी चीज गवर्नमेंट बैंक के लिए भी बड़ी लाभदायी है। साथ में दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, क्रेडिट ग्रोथ बड़ा सीधा इंडिकेट होना चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर भी तगड़ा परफॉर्म करेगा, तो ये भी निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। फिर दोस्तों आता है आपका इंफ्रा सेक्टर। इंफ्रा जो बहुत समय से दोस्तों अंडर परफॉर्मेंस में था, इंफ्रा में अब जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस अब आने वाले समय में देखोगे। इंफ्रा ने भी दोस्तों ब्रेकआउट दे दिया है और परफॉर्मेंस की कहानी अब इंफ्रा की शुरू। उसके साथ दोस्तों निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा क्वालिटी 30 इंडेक्स। अब दोस्तों ये तो थे निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाले इंडेक्स। पहले दो जो इंडेक्स हमने बताए दोस्तों, ये दोनों इंडेक्स में ज्यादा वेटेज रखे। अब जो इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं वो निफ्टी जैसा परफॉर्म करेगा। तो निफ्टी जैसों में किसका नाम आता है? निफ्टी 100। निफ्टी 100 निफ्टी जैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि निफ्टी 100 में अगेन वही बात आ जाती है कि मेन वेटेज किसका होता है? निफ्टी का होता है। डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स जो आपकी डिविडेंड देने वाली कंपनियों को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों ये इंडेक्स भी निफ्टी जैसा ही परफॉर्म करना चाहिए। फिर दोस्तों मेटल इंडेक्स वैल्यू 20। दोस्तों वैल्यू इंडेक्स इसलिए क्योंकि ये वैल्यू बाइंग के मौके देता है। वैल्यू बाइंग कब मिलता है? जब बुरा समय आता है। 12 महीने से बुरा समय चल रहा था, अब जब तेजी आई है तो वैल्यू बाइंग में भी दोस्तों वैल्यू एडिशन दिखता है, तो ये इंडेक्स भी निफ्टी जैसा परफॉर्म करेगा। फिर दोस्तों रियल्टी इंडेक्स और सर्विस इंडेक्स, ये दोनों भी बढ़िया परफॉर्म करने चाहिए निफ्टी जैसे। सीपीएसई इंडेक्स, एनर्जी और पीएसई इंडेक्स, ये भी दोस्तों निफ्टी के साथ चलेंगे। निफ्टी चलेगा, ये परफॉर्म करेंगे, निफ्टी करेक्ट करेगा, ये भी करेक्ट होंगे। ऑलराइट दोस्तों, अब तक हमने जो 3 अलग अलग चीजें डिस्कस की, सुपर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस, निफ्टी लाइक परफॉर्मेंस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर परफॉर्मेंस। दोस्तों अंडर परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं, मतलब ये कि कुछ कारणों से या लॉन्ग टर्म कारणों से ये इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर सकता है आपके निफ्टी को, जिसमें दोस्तों इंडेक्स आता है नेक्स्ट 50।
दोस्तों नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। फिर दोस्तों निफ्टी 200 और निफ्टी 500, ये भी दोस्तों निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप, दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप मैंने पहले ही बता दिया, ये अंडर परफॉर्मर थे, है और आने वाले समय में रहेंगे। जब निफ्टी जबरदस्त परफॉर्म करेगा तब ये भी परफॉर्म करेंगे, पर चलने में कम चलेंगे, टूटने में ज्यादा टूटेंगे। तो ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों परफॉर्मेंस हमें इतना अच्छा नहीं मिलता है। दोस्तों स्मॉल कैप का चार्ट आपके सामने है। टूटने में जब निफ्टी 18-20% टूटा तब ये 40% टूटा, और निफ्टी जब आप ब्रेकआउट दे चुका है तब स्मॉल कैप खाली और खाली 40% रिकवर हुआ है। जी हां दोस्तों, निफ्टी 19,600 की ओर जाएगा तो स्मॉल कैप भी रिकवर होगा, पर परफॉर्मेंस आपको वैसा ही मिलेगा। साथ में दोस्तों कमोडिटी इंडेक्स, हालांकि दोस्तों कमोडिटी इंडेक्स आपके इन्फ्लेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो ट्रेड डिसरप्शन की वजह से कमोडिटी के दाम बढ़े हैं, ये आपके कमोडिटी इंडेक्स के लिए दोस्तों अच्छे नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां जो कमोडिटी इंडेक्स में आती है उनका मेन रॉ मटेरियल कमोडिटी होता है। तो कमोडिटी इंडेक्स जैसे सीमेंट ले लो, मेटल ले लो, राइट, ये जो कमोडिटी इंडेक्स है दोस्तों ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा सेक्टर है, राइट, पर निफ्टी से उसका परफॉर्मेंस अंडर रहेगा। वैसे ही दोस्तों निफ्टी आईटी का भी परफॉर्मेंस निफ्टी से कम रहेगा। आप देख सकते हो दोस्तों, टूटने में भी निफ्टी से ज्यादा निफ्टी आईटी इस बार टूटा। दोस्तों 20 साल का पूरा हिस्ट्री कहता है कि निफ्टी आईटी हमेशा तगड़ा परफॉर्म करता है, पर इस बार जो कि आपका डाउ जोन्स, नास्डैक हाईली हेवीली अफेक्टेड है, और निफ्टी आईटी की कंपनियों को बिजनेस तो उधर से आना है, तो इसीलिए निफ्टी आईटी ज्यादा टूटा। जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई रिकवर होकर ब्रेकआउट दे चुका है तब आपका निफ्टी अभी क्वार्टरली हाई उसने कुदाया है। तो यस, निफ्टी जैसे लाइफ टाइम हाई कुदा के 19,600 जाएगा, निफ्टी आईटी में भी रिकवरी आएगी, पर अगेन निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगा। साथ में दोस्तों मीडिया एंड फार्मा विल ऑल्सो अंडर परफॉर्म निफ्टी। दोस्तों यूएसडी आईएनआर 81.38 है, हम उम्मीद करेंगे 78 से 86 की रेंज में हमें यूएसडी आईएनआर मिले। 78 के करीब आता है, हम बाय कर सकते हैं। 86 की ओर जाता है, लाइफ टाइम हाई की ओर, हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्रूड दोस्तों 81 आ चुका है, क्रूड में हम 60 से 110 की एक लॉन्ग रेंज उम्मीद करेंगे। 60 के करीब आता है, क्रूड में बाइंग कर सकते हैं। 110 के करीब प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों बिटकॉइन 2496 है। बिटकॉइन दोस्तों 100 मेमा तक टूट चुका है, और हमने आपको पहले से बताया था इसमें कोई वैल्यू बाइंग नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों ने बिटकॉइन लिए हुए दोस्तों, हम 17,000 से 24,000 की रेंज उम्मीद कर सकते हैं, यानी 17 से करीब आप ऐड कर सकते हो, 24 के करीब आप बुक कर सकते हो। दोस्तों रिफाइंड गोल्ड फ्यूचर 5879, दोस्तों 45 के करीब हमने रिकमेंड किया था बाय कीजिए, गोल्ड करेक्शन में था, डेफिनेटली इसको ऐड करना चाहिए था। अब जबकि गोल्ड लाइफ टाइम हाई की ओर जा रहा है दोस्तों, अब 54 से 57 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं थोड़ा। जीडीपी दोस्तों इंडिया का Q2 का 6.3 आया है, ये 6 महीने का जीडीपी 9.7 है। हम इस साल 60% का एकदम शानदार ग्रोथ देखेंगे, जो दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली दोस्तों इंडियन मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रांग है। अब दोस्तों कुछ फंडामेंटल पे बात हो जाए। दोस्तों ये मैंने जो डेटा दिया हुआ ये बताता है कि निफ्टी नवंबर 2020 में लास्ट टू लास्ट ईयर 13,000 था, 13,000। पिछले साल 17,000, ये साल 18-19 के बीच में। दोस्तों जब निफ्टी 13,000 था तब अगर आप पी देखो तो पी दोस्तों 36 का था। मुझे अभी भी याद है, बहुत लोग कहते थे कि तो कितना महंगा पी है ये, बाजार पे भी, बाजार तो 6,000 आ जाएगा। दोस्तों हमेशा जो लोग ट्रेल पी खाली देखते हैं उनसे गलती होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए दोस्तों ट्रेंड देखना चाहिए कंपनियों का और आपके निफ्टी का। दोस्तों ट्रेंड क्या कहती थी, निफ्टी का पी 35-36 इसलिए था क्योंकि कोविड की इफेक्ट के कारण डिमांड, प्रॉफिट सब टूट चुका था। जो नतीजे आपने उस समय नवंबर तक देखे थे उसमें प्रॉफिट नहीं था, तो प्रॉफिट कम होने की वजह से पी हाई था। जितने प्रॉफिट टूटे थे उतना निफ्टी नहीं टूटा था, राइट, तो इसकी वजह से पी हाई दिख रहे थे। पर ट्रेंड क्या कहता था दोस्तों, निफ्टी के फंडामेंटल सुधर रहे थे, हमारा जीडीपी क्वार्टर इंप्रूवमेंट की ओर था। तो दोस्तों हुआ क्या, 2020 में जो आपका नवंबर में 36 का पी था, बाजार 13,000 था, वो 13 से बाजार 17,000 आया, और पी कितना हो गया 24 का। तो 13 पे पी 36 का, निफ्टी 17 पे आपका पी 24 का, अभी हम 18,700 तक पहुंच चुके हैं, अभी पी 22 का। तो निफ्टी चलता जा रहा है, पी सस्ता होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ड्यू टू द ट्रेंड, योर ट्रेंड इज इंप्रूविंग, इंडिया के सेल्स बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ रहे। तो निफ्टी अगर किसी को लगता है लाइफ टाइम हाई पे है, बहुत महंगा है, दोस्तों हम पिछले साल थे या उससे पिछले साल थे वैसे महंगे तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही अगर हम 20,000 भी आ जाते हैं तो भी कोई
हैरान होने की, चौंकने की बात नहीं है। तो दोस्तों अगर पी धोखा देता है तो क्या देखना चाहिए? दोस्तों हम बहुत बार कहते हैं बुक वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, जैसे वंडरला ने पिछले साल लॉस किया था, इंडिगो ने लॉस किया, पीवीआर ने लॉस किया, तो आप उनका पी कैसे देखोगे? वो सब तो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो क्या वो जीरो हो जाएंगे भाव उनके? नहीं होंगे। दोस्तों जब कंपनियों के हाल बुरे होते हैं कुछ नियर टर्म सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तब आपको सबसे ज्यादा काम लगती है बुक वैल्यू। दोस्तों निफ्टी की जब बाजार 13,000 आया था तब अर्निंग टूटी थी। क्या टूटी थी? अर्निंग ड्यू टू कोविड। पर बुक वैल्यू थोड़ी ना टूटेगी। बुक वैल्यू मतलब कंपनी की जो नेटवर्थ थी वो। दोस्तों बुक वैल्यू के कारण निफ्टी एक लिमिटेड टूटता है। मैंने पहले बताया अर्निंग जितनी टूटी उतना निफ्टी नहीं टूटा। क्यों? ड्यू टू योर बुक वैल्यू। डेल्टा कॉप टूटा, अर्निंग नेगेटिव थी। वंडरला टूटा, अर्निंग नेगेटिव थी। पीवीआर अर्निंग नेगेटिव। तो ये सब लोग किधर अटके थे लॉस के समय? ये सब लोग दोस्तों बुक वैल्यू पे अटके थे। इसी प्रकार से निफ्टी आपका जब 13,000 था तब 3.7 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। अब जब निफ्टी पिछले साल 17,000 आया, 4 गुनी प्राइस बुक वैल्यू से वो ट्रेड कर रहा है। और अभी जब निफ्टी 18,000 प्लस है, 18,700, अभी दोस्तों पिछले साल जितनी ही 4.4 टाइम्स की बुक वैल्यू है। तो दोस्तों हमेशा खाली पी ट्रैक ना करे, बुक वैल्यू को भी ध्यान में रखें। दोस्तों दूसरी एक अमेजिंग बात, डिविडेंड यील्ड। पिछले से पिछले साल जब कोविड अफेक्टेड था, आपका निफ्टी गिर के 13,000 आया तो निफ्टी इतना गिरा कि उसकी डिविडेंड यील्ड 1.22 थी। निफ्टी के चलने के बाद डिविडेंड यील्ड कम हो गई क्योंकि भाव बढ़े, अर्निंग तो उतनी है, 1.19। और इस साल जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है तो भी हमारी डिविडेंड यील्ड पिछले साल से भी ज्यादा है, 1.22। तो फंडामेंटल सब दोस्तों आपकी और है, कोई चिंता करने की निफ्टी में बात नहीं है। तो इससे हमें सीखने को मिला कि दोस्तों बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू ये देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे कितना रुपया इन्वेस्ट करने से कितना मिला और मुझे कब तक मिल सकता है, कैसे कैसे मिल सकता है, और निफ्टी की फेयर वैल्यूएशंस अभी क्या है और मैं लॉन्ग टर्म में क्या उम्मीद करूं। तो अगर ये डेटा देखना चाहते हो कंटिन्यू रहिए नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।